आज मैं आपको एग्जाम्पल 18 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो एग्जाम्पल 18 है आप देख सकते हैं, ये क्लास 10th की R.D. शर्मा की मैथमेटिक्स की बुक है। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और पेज नंबर है 6.12। तो इसमें आपको ये एग्जाम्पल 18 विद सॉल्यूशन जो है मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन CBSE 215 को आ चुका है, 2015 को आ चुका है। तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ ए, और यहाँ पर देखिए ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ 5,2। इस तरह से यहाँ पे बी दिया हुआ, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट है 2,-2 एंड यहाँ पर सी है, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया -2, t। ठीक है ना। आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विद एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये कह रहा है कि ये तीनों जो ए बी सी जो पॉइंट है ना, क्या है, राइट एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, उनके ये उस राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस हैं। ठीक है। और इसमें राइट एंगल ट्रायंगल जो इस ट्रायंगल में जो राइट एंगल बना है वो किस पे बना है, एंगल बी पर बना है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। तो हमें यहाँ पर ये जो टी है ना, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या पॉइंट दिया हुआ है। ए की वैल्यू क्या पॉइंट दी हुई, ए की वैल्यू जो पॉइंट दी है वो 5,2 है। फिर बी का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया है वो दिया है 2, -2, और सी का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया है -2 और t। ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो सी के कोऑर्डिनेट पॉइंट में जो टी है ना, इसी की वैल्यू फाइंड हमें यहाँ करनी। तो यहाँ पे किस किस्म का ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल आप बनाइए इस तरीके से। ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में बोल रहा है कि एंगल बी पर 90 बनना है। तो यहाँ बी लिख दीजिए, ये 90 डिग्री बनना है, यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है ना। तो ये ए हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। हो गया ना। हमें तीनों पॉइंट का नाम देना है ना। तो एंगल बी पर क्या बोला, गिवन क्या है कि एंगल बी पर 90 डिग्री है। तो पहले आप एंगल बी लगा दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, इस पे 90 बनना है। फिर उसके बाद बचा ए और सी, तो यहाँ ए लिख दीजिए, यहाँ सी लिख दीजिए। तो ए बी सी, ठीक है ना, सीरियली होना चाहिए, ए के बाद बी, तो ऐसा होना चाहिए, फिर बी के बाद सी। तो ये आ गया। यहाँ पर वर्टिसेस का, यहाँ पर मैंने वर्टेक्स का नाम दे दिया ए बी सी। अच्छा, यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या दिया है 5,2, बी का क्या दिया है 2, -2, और सी का कितना दिया हुआ है -2, t। तो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट का है क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए हैं। तो सिंपली है, यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला ही यूज़ होगा। कैसे होगा देखिए, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्वेश्चन में ही बोल रहा है ए बी सी इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल एट एंगल बी इक्वल टू 90। तो जहाँ पर भी कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो वहाँ पाइथागोरस थ्योरम तो हमेशा यूज़ होगा। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनस किसे कहते हैं, इस ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल का जो सबसे लंबा साइड, लॉन्गेस्ट साइड ये है, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। इसको मैं ऐसे डिनोट कर रही हूँ। और बेस जिस पर ये ट्रायंगल बना है, बेस, तो बेस हमारा क्या है, BC है, इसको बेस बोलते हैं, तो इसको स्मॉल b से। और ये जिस पर 90 डिग्री बना है वो परपेंडिकुलर, तो इसको हम P से डिनोट करें। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि h स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि p स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेनस हमारा क्या है, नाम दीजिए, हमारा AC है। तो हाइपोटेनस की जगह क्या लिखेंगे, AC का होल स्क्वायर। ये हो गया हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू ये क्या, बेस स्क्वायर। बेस क्या है हमारा BC है, तो BC का स्क्वायर प्लस ये P मीन्स परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है AB तो है ना, तो इसकी जगह लिखेंगे AB स्क्वायर। तो ये हमें मिला है इक्वेशन। क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमको पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगा दिए, तो हमें ये इक्वेशन मिल गई। बस इसी इक्वेशन से हमें यहाँ पर ये टी की वैल्यू मिलेगी। ठीक है ना। तो कैसे मिलेगी देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, AC दिख रहा है, BC दिख रहा है और AB दिख रहा है। तो यहाँ पर हम ये, क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए तो हम इजीली AC BC और AB की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पहला देखिए क्या AC, तो AC क्या देखिए ये है, तो केवल AC वाले लाइन पर ध्यान दीजिए। यहाँ पहला क्या लिखा है AC ना, क्योंकि यहाँ पर AC BC AB की जब वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे तभी तो T निकलेगा ना हमारा। तो यहाँ पर देखिए AC हम लेंगे, ये वाली लाइन पर ध्यान दीजिए, ये तो केवल मैं यही लाइन यहाँ पर बनाऊंगी। ये क्या है, A है और ये C है। A का कोऑर्डिनेट पॉइंट कितना दिया हुआ है 5,2 और C का कितना दिया हुआ है -2 और T। तो हमें ये AC की वैल्यू चाहिए, यानी कि ये जो AC लाइन है इसका लेंथ हमें चाहिए, कितना लेंथ है, हाँ कितना इसका लंबाई है, ये हमें फाइंड करना है। और यहाँ कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी लाइन का लेंथ निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, डिस्टेंस फार्मूला ही तो यूज़ करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या बताता है, डिस्टेंस ही तो बता रहा है ना, AC के बीच में क्या डिस्टेंस है।
दूरी बता रहा है ना, वही लेंथ ही तो बता रहा है ना। तो डिस्टेंस फार्मूला का फार्मूला क्या होता है, कैपिटल डी, यहाँ पर डी का मतलब है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है ना। तो अंडर रूट क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमारा देखिए हमें क्या निकालना है, ए सी निकालना है। तो सबसे पहले हमारा ए सी में ए वर्ड आ रहा है ना, तो जो ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट है ना, तो सबसे पहले ए से शुरुआत करें क्योंकि यहाँ पहले ए लिखा है। तो जस्ट इसके नीचे आप पहले x1 y1 लिखिए, उसके बाद सी है ना, तो इसके नीचे आप लिखिए x2 और y2। तो यहाँ से वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। देखिए x1 की वैल्यू क्या है, इसके ऊपर 5 लिखा, तो x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, 2 मिलेगी हमें। उधर से x2 की वैल्यू -2 है और यहाँ पर y2 की वैल्यू क्या है, t है। तो अब जस्ट यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। तो हम डिस्टेंस किसका निकालना है, AC का निकालना है ना, तो d की जगह क्या लिखेंगे, AC। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x2 माइनस x1, तो x2 क्या है, देखिए x2 के ऊपर क्या लिखा, -2 माइनस x1, x1 कितना है, x1 के ऊपर देखिए क्या लिखा है, x1 के ऊपर 5 लिखा है। तो ये x2 हो गया माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है, देखिए y2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर t है, तो t लिखिए, माइनस y1 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 2, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर y2 की वैल्यू क्या है, इसके ऊपर क्या लिखा है, t, तो यहाँ t लिखा है, माइनस y1 कितना है, देखिए y1 के ऊपर क्या लिखा है, 2, तो यहाँ मैंने लिख दिया, ठीक है। तो AC इक्वल टू अंडर रूट, अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए ब्रैकेट के अंदर, -2 माइनस 5, माइनस क्या होते हैं, प्लस, तो 5 और 2 क्या होगा, 7 हो गया, क्योंकि दोनों में निगेटिव साइन है तो -7 लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा। फिर यहाँ पर होल स्क्वायर लगा है, तो ये तो हम लगाएंगे यहाँ पर, फिर प्लस, अब ये क्या है, t -2 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ होल स्क्वायर लगा है, यानी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है कि नहीं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर हमारा यहाँ पर क्या होगा, t स्क्वायर माइनस 2ab क्या होगा, 2 इंटू टी इंटू 2, यानी कि 2 2 जब 4t होगा, ये हो गया 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी हमारा क्या है 2 है, तो 2 का होल स्क्वायर क्या होगा 4। यहाँ जस्ट हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, ठीक है ना। तो AC इक्वल टू अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा, -7 का होल स्क्वायर है, तो माइनस को 2 बार इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 7 जा क्या हो जाएगा, 49 होगा। तो ये साइन तो हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है, और 7 7 जा 49 प्लस ये क्या है, t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 है। तो यहाँ से AC की वैल्यू क्या मिलेगी, अंडर रूट, ये देखिए क्या है, ये 49 और ये 4, ये दोनों प्लस है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है, ये दोनों जोड़ दीजिए तो 49 और 4 क्या हो जाएगा, 53 हुआ, प्लस, और ये जैसे है लिख दीजिए यहाँ पर t स्क्वायर माइनस 4t। तो हमारे पास ये AC आया, ठीक है ना। अब AC हमारे पास आ गया, हमारे पास AC क्या है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ, AC जो मेरा आया है अंडर रूट 53 प्लस t स्क्वायर माइनस 4t, ये AC आ गया। तो ये वाली वैल्यू हमारी आ गई, AC आ गया। अब यहाँ पर जस्ट इसका स्क्वायर कर देंगे तो AC स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, BC। तो देखिए BC क्या है हमारा, BC वाला लाइन देखिए यहाँ पर ये आ रहा है, तो ये लाइन यहाँ बनाइए, ये B है और ये C है। देखिए BC, अब हमें ये निकालना है, तो BC वाला लाइन मैंने यहाँ बना दिया। B के कोऑर्डिनेट पॉइंट कितना है, देखिए 2, -2, ये देखिए कोऑर्डिनेट पॉइंट है, तो यहाँ पे लिख दिया 2, -2, और C का क्या है, देखिए C का कोऑर्डिनेट पॉइंट है -2, t, ये हो गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, BC स्क्वायर, यानी कि हमें पहले BC निकालना होगा, तब हम उसका स्क्वायर करेंगे, तो BC निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना है, BC, क्या निकालना है, BC निकालना। तो सबसे पहले वर्ड क्या आ रहा है, B आ रहा है ना, तो यहाँ B से शुरू कीजिए। तो B, यहाँ पर B पहले B से शुरू करेंगे तो इसके नीचे कोऑर्डिनेट पॉइंट जो लिखेंगे x1 y1 लिखेंगे। अगर मान लीजिए BC की जगह C भी लिखा होता ना, तो C से शुरू करते हैं आप, तो C के नीचे लिखते x1 y1। ये मैं जस्ट आपको समझा रही हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है ना। तो ये B है, तो B से शुरू हुआ, तो B के नीचे आप x1 y1 लिखेंगे। अब बचा C, तो यहाँ पर इसको x2 और y2 लिखेंगे यहाँ पर। तो हमें x1 की वैल्यू मिल जाएगी y1, x2 y2, यहाँ नीचे लिख देंगे तो हमें यहाँ पे पॉइंट्स ईजिली पता चल जाएंगे, नंबर जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है उनकी क्या वैल्यू, ये हमें ईजिली यहाँ पर फाइंड चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स का नाम दे दिया हमने, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें BC निकालना है, तो BC का मतलब क्या है, यहाँ पर ये BC का हमको डिस्टेंस ही तो पता करना है ना, डिस्टेंस मतलब लेंथ ही तो फाइंड करनी है। तो वही डिस्टेंस ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, D इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पर वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट मैं यहाँ फार्मूला नहीं लिख रही हूँ, सीधे यहाँ पर आंसर लिख रही हूँ। तो हम किसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं, BC का, तो यहाँ BC लिखिए, BC इक्वल टू, तो x2 यहाँ पर क्या है, देखिए -2 है,
x2 फिर माइनस x1 क्या है, x1 के ऊपर 2 लिखा है तो 2 लिखिए का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या होता है y2 क्या है हमारा, y2 के ऊपर क्या लिखा है, देखिए y2 के ऊपर t लिखा है, t माइनस फिर y2 माइनस y1 है ना, तो y2 की वैल्यू लिख दिया फिर माइनस। अब देखिए y1 की वैल्यू देखिए -2 है, y1 की वैल्यू क्या है, माइनस में है, तो माइनस में है ना तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो ये हो गया y2 माइनस और ये हो गया y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम BC का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो अंडर रूट, अब देखिए ये माइनस है, ये माइनस 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 प्लस, तो 2 क्या हो जाएगा 4, क्योंकि निगेटिव साइन है दोनों में, तो -4 का होल स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पर प्लस। अब देखिए इसको पहले अंदर वाला सॉल्व कर लीजिए ब्रैकेट के अंदर, तो ये t है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ये 2, तो t+2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से BC क्या हो जाएगा हमारा, BC इक्वल टू अंडर रूट, अब देखिए -4 का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बार इंटू करेंगे, 4 को 2 बार इंटू करेंगे तो 16 प्लस ये क्या t+2 का होल स्क्वायर। तो ये बिल्कुल a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, a² + 2ab + b²। तो a² यानी कि t² प्लस 2ab क्या होगा 2t और 2 × t × 2, तो 2 × 2 = 40 होगा, ये हो गया 2ab प्लस b² हमारा क्या होगा 2 का होल स्क्वायर यानी कि 2 × 2 = 4। ठीक है ना, तो BC इक्वल टू अंडर रूट, देखिए 16 और 4 दोनों प्लस प्लस है तो जोड़ देंगे 20 आएगा, प्लस बाकी जो है लिख दीजिए यहाँ पर t² + 40, तो BC भी आ गया हमारा। ठीक है ना, तो अब हमारा BC आ गया, अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, AC भी आ गया, BC भी आ गया, अब हम AB निकालेंगे। तो AB हमारा क्या, देखिए ये, तो AB वाला लाइन बनाइए यहाँ पर, ये हमारा A है और ये हमारा B है, तो A की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखिए 5, 2 और B की वैल्यू कितनी दी हुई है 2, -2, कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ। ठीक है ना, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, AB निकालना है, क्या निकालना है, AB निकालना है। तो A में देखिए यहाँ पर AB में पहले किससे शुरू हो रहा है, A से शुरू हो रहा है, तो जो A का कोऑर्डिनेट पॉइंट है ना उसके नीचे आप x1 y1 लिख दीजिए, और फिर उसके बाद B है तो यहाँ पर जस्ट इसको x2 और y2 लिख दीजिए, क्योंकि हमें डिस्टेंस फार्मूला में x1 x2 y1 y2 की वैल्यू फाइंड पता रहनी चाहिए ना, तो यहाँ मैंने जस्ट इसके नीचे लिख दिया, क्योंकि AB में A से शुरू हो रहा है इसलिए इसके नीचे x1 y1 पहले लिखेंगे, फिर इसमें x2 y2। तो यहाँ पर भी हम क्या निकालेंगे, AB है, AB का हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालना है, AB मतलब डिस्टेंस ही निकालना है, तो डिस्टेंस ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो किसका हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, AB का, तो AB इक्वल टू कैपिटल D इक्वल टू अंडर रूट, तो फॉर्मूला क्या है x2 - x1, तो x2 क्या है देखिए 2 है, फिर माइनस ये x2 - x1 क्या है, x1 के ऊपर 5 लिखा हुआ, तो का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2, देखिए y2 क्या है यहाँ पर, y2 की वैल्यू देखिए निगेटिव में है, निगेटिव में है ना, तो यहाँ पहले से ये वाला ब्रैकेट लगाइए, -2 ये हो गया y2 माइनस, या फिर यही रहने दीजिए ब्रैकेट, ये हो गया y2 साइन के साथ लिया, ये हो गया y2 माइनस y1 क्या है, y1 के ऊपर देखिए 2 लिखा हुआ है, तो ये हो गया y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, अंडर रूट, देखिए ये प्लस है, इसका साइन प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 5 में 2 गया 3, अब क्योंकि 5 बड़ा है तो इसका साइन लगेगा माइनस, फिर यहाँ पे होल स्क्वायर है तो लगाइए प्लस, पहले अंदर वाला सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो 2 क्या हो जाएगा 4, अब क्योंकि ये दोनों में निगेटिव है तो यहाँ निगेटिव लगाइए, तो ये हो गया -4, अब यहाँ पे होल स्क्वायर लगा तो ये लगा दीजिए। ठीक है ना, तो अंडर रूट देखिए -3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 3 को 3 से 2 बार इंटू करेंगे, 3 × 9 प्लस ये वाला प्लस, -4 का होल स्क्वायर, तो माइनस तो 2 बार इंटू होने पर प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16, तो 16 और 9 क्या हो जाएगा 25, तो 25 यहाँ आया, तो 25 को 5 × 5 लिख सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पेयर बनना है, स्क्वायर ये स्क्वायर रूट है, यहाँ पेयर बनना 5 का, तो 5 बाहर आ जाएगा, रूट हट जाएगा, तो AB की वैल्यू कितनी आई 5 आया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, हमारा जो इक्वेशन था AC² लिख देते हैं हम यहाँ पर, AC² = BC² प्लस AB², ये है। तो AC², तो AC कितना आया हमारा, देखिए AC ये है, ये देखिए AC आया ना, AC रूट में है, पहले यहाँ AC² है ना, तो पहले AC की वैल्यू ले दीजिए, तो क्या है AC 53 प्लस t² -4t लिख दिया, ये AC। अब क्योंकि AC पर स्क्वायर लगा है ना, तो स्क्वायर तो लगाएंगे ना, अब ये हुआ AC², फिर क्या है इक्वल टू, ये वाला इक्वल टू लगा दे, फिर क्या है BC², तो देखिए BC² है ना, तो BC की वैल्यू क्या है, ये पहले लिख दीजिए, BC रूट में है, तो 20 + t² + 40, ये देखिए BC का वैल्यू यहाँ पे लिख दिया। अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है ना, तो यहाँ पर लगाइए, तो ये हो गया BC², फिर क्या है प्लस AB², AB, तो AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू 5 आई है।
अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे स्क्वायर लगाइए, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, तो ये हो गया ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ रूट है, अब रूट पर होल स्क्वायर लगा है, तो किसी भी रूट पर स्क्वायर रूट पर होल स्क्वायर लगता है तो उसको 2 बार इंटू करने पर क्या होता है, जस्ट रूट हटा के जो भी है वो लिख दीजिए। यहाँ पे रूट हट जाएगा अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 53 प्लस टी स्क्वायर माइनस 40, ठीक है ना। तो रूट का जब भी आप स्क्वायर करेंगे ना तो जो आंसर आएगा ना, तो आंसर में क्या आएगा, बस रूट हट जाएगा और जो अंदर है वो यहाँ पर आ जाएगा, बस रूट हट जाएगा जहाँ स्क्वायर लगेगा रूट में। तो ये आ गया इक्वल टू, उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए इसका होल स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो 20 प्लस टी स्क्वायर प्लस 40 हुआ, प्लस यहाँ पर 5 का स्क्वायर की 5 2 बार इंटू कीजिए 25 आया, ठीक है ना। अब देखिए ये इक्वल टू है, इक्वल टू के दोनों साइड आपको क्या दिख रहा है, ये भी प्लस टी स्क्वायर है, ये भी प्लस टी स्क्वायर है, इक्वल टू के दोनों साइड साइन के साथ ये नंबर सेम है तो ये कट हो जाएगा, ठीक है ना। तब क्या बच रहा है 53 माइनस ये क्या है 40 इक्वल टू यहाँ क्या बच रहा है, देखिए ये प्लस 20 है और ये प्लस 25 है, तो 20 और 25 क्या हो जाएगा, दोनों जोड़ दीजिए 45 आया, प्लस ये क्या है 40 है। हमें यहाँ पर टी की वैल्यू चाहिए ना, टी की वैल्यू, तो हम देखिए क्या करेंगे, ये 53 यहीं पे रहने दीजिए, ये माइनस 40 जो है ना ये इसको इधर साइड ले जाएंगे और ये जो 45 है इसको हम इधर साइड लेकर आएंगे, ठीक है ना। देखिए इसका साइन पॉजिटिव है, नंबर एक साइड, टी और टी जो है एक साइड कर देंगे, प्लस 45 है इधर साइड आएगा, साइन इधर आएगा तो चेंज हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू ये 40 अपनी ही जगह पर रहेगा। अब यहाँ से इसको इधर लेकर आएंगे, इसको इधर लेकर जाएंगे, माइनस 40 है इक्वल टू किधर साइड ले जाएंगे, इसका साइन निगेटिव इधर जाएगा तो पॉजिटिव प्लस 40 हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए 53 में से 45 आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा, 8 इक्वल टू और ये दोनों जोड़िए, ये प्लस 40 में 40 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 80 आएगा। तो ये हमारे पास क्या आया 8 इक्वल टू 80, यानी कि 8t इक्वल टू 8 आया है। तो यहाँ पर देखिए इनके बीच में इंटू का साइन है तो t की वैल्यू क्या होगी, ये 8 है, ये 8 इंटू में इधर आएगा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो 8 1 जा 8, तो t की वैल्यू कितनी आई 1 आई। हमें यही फाइंड करना था। क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ t, ठीक है ना। तो t की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई 1, यही इसका आंसर है।